दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनियों को जो प्रतिबंधित किया गया है उसमें एक ऐसा विंग भी था, यानी द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस भी थे, प्रसारण से जुड़े हुए लोग थे, उद्योगपति थे। सब के सब जो है उनको एक तरह से पटखनी दे दी सरकार ने एक अधिनियम बनाने के साथ ही। अगर आप देखें तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो बिमल छुनका एक ऐसे जो इसके चेयरमैन थे, वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं 79 कैडर के। इसके अलावा अगर आप उनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहे वो, और इसके अलावा भारत सरकार के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी वो रहे हैं। तो जब इतने बड़े अधिकारी जो चेयरमैन थे इसके साथ वो जुड़े हुए थे द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ, तो वहीं एक लोकपाल की भी नियुक्ति थी जिसमें ए सेकरी साहब जो हैं वो इसमें जुड़े हुए थे, और जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रसारण से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो जय भट्टाचार्य, इनका कौन नहीं जानता, ये डायरेक्टर जनरल रहे, डीजी रहे, यानी ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स के और प्रो वॉलीबॉल लीग के केकेआर टीम के भी ये डायरेक्टर रहे हैं, और प्रो वॉलीबॉल लीग के भी ये डायरेक्टर रहे हैं। यानी इतने बड़े ऊंचे ओहदों के साथ ये जुड़े रहे खेल जगत से, और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के साथ भी ये जुड़े रहे। तो जब आप ऊंचे ओहदों पर इतने सारी संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और वहीं अगर आप अन्य देखेंगे तो उसमें हर्ष जैन भी हैं उद्योगपति, जो जिनका जो फाउंडर थे इसके ड्रीम 11 के, तो वो भी इसके साथ जुड़े रहे। तो अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग, इतने सारे प्रतिष्ठित अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसमें जुड़ेंगे तो एक आम आदमी का भरोसा होना बहुत स्वाभाविक भी है। और इसमें आम आदमी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब उनको आप इस तरह से एक चीज़ परोसेंगे, दिखाएंगे और उसका प्रचार करते हुए बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के लोग जुड़े होंगे तो बहुत लाजमी है कि आप उस पर कोई संदेह नहीं कर सकते। ड्रीम 11 के साथ अगर आप बात करें तो कितने ही लोग फैंटेसी टीम का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं कि आप ड्रीम 11 पर टीम बनाएं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी थे, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शिखर धवन, और इसके अलावा भी कई श्रेयस अय्यर थे, हार्दिक पांड्या थे, और जसप्रीत बुमराह भी इसका प्रचार करते हुए दिखे थे। जब आपके सामने जो आपके हीरोज़ अगर इस तरह का प्रचार करेंगे तो बात समझ में आती है कि ये कुछ तो बात है इसमें। क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का अगर आप देखें तो ये टाइटल स्पॉन्सर भी रह चुके हैं, और इनकी जो ड्रीम 11 की जो प्रतिद्वंदी कंपनी कहिए, राइवल कंपनी कहिए, एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग, वो भी समय समय पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसमें शामिल करती थी। विराट कोहली इनका बहुत बड़ा चेहरा था, जो कि जर्सी स्पॉन्सर भी ये रह चुके हैं, टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। ये 2022 दिसंबर में ये भारतीय टीम के साथ जुड़े थे। एमपीएल आपको याद होगा, मोबाइल प्रीमियर लीग नाम से ये कंपनी थी, और टोक्यो ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें भी भारतीय टीम के ये साथ जुड़े रहे और भारतीय टीम के स्पॉन्सर रहे हैं। तो इसके अलावा माई 11 सर्कल, उसने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। आईपीएल में उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, और कुल मिलाकर 5 साल का जो इनका करार था, 125 करोड़ रुपए ये सालाना बीसीसीआई को दिया करते थे। और इसमें भी रिंकू सिंह, शुभमन गिल जैसे लोग इसमें जुड़े हुए थे, मोहम्मद सिराज जुड़े हुए थे, यशस्वी जायसवाल जुड़े हुए थे। जब इतने सारे लोग जब जुड़े होंगे तो एक आम आदमी से क्या गिला शिकवा करना। उन पर इतने सारे टैक्सेस लगाए गए, और भारत सरकार ने पहले ही अपनी मंशा से अवगत करा दिया था कि जब आप उसको निकालेंगे, पैसे को लगाने पर पैसा, निकालने पर पैसा आपको देना ही देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, लोकपाल यानी प्रसारण से जुड़े हुए लोग, और तमाम क्रिकेट जगत की हस्तियां, बॉलीवुड की हस्तियां जब एमपीएल, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल के लिए प्रचार करती हुई दिखेंगी तो भोली भाली जनता को दोष देना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।